हेलो फ्रेंड्स, एचडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैप के बारे में बताएंगे। कैप को कैसे शुरू किया और कैसे उसका झल्लर बनाया, कैसे उसका डिजाइन बनाया, सब मैं आज कैप के बारे में बताऊंगी। देखिए, पहले हम सैंपल के तौर पर आपको कैप बताएंगे और दिखाएंगे ये कैप कैसे बनाई है। यहाँ पर हमने 4 रो कंप्लीट की है, लेकिन कैप में हमने 10 रो कंप्लीट की है। ये देखिए, इस प्रकार की ये हमारी कैप है और ये कैसे बनाई ये मैं आपको सैंपल के तौर पर बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमने 5 लाइनें बनाई हैं। 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पर बनाई है। 5 लाइन बनाने के बाद फिर यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हैं। लेकिन ये कैसे बढ़ाए अब मैं आपको ये बताऊंगी। और इसमें मैंने 2 लाइनें बनाई है। ये सैंपल है और ये हमारी कैप है। अब मैं दूसरा धागा लगाकर ये फंदे बताऊंगी आपको ये कैसे बढ़ाए जाते हैं और इसकी ये किनारी कैसे निकलेगी, सब आपको बताऊंगी। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी स्टेप मिस मत करिए, फिर आपकी कैप बहुत अच्छी बनेगी। पहले भी हमने इसी प्रकार की एक कैप बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उस कैप में हमने एक फंदा सिंपल बनाकर दूसरे फंदे पर फंदा बढ़ाया था, लेकिन इस कैप में हमने हल्की झल्लर बना दी है। 2 फंदे सिंपल बनाकर फिर हमने फंदा बढ़ाया है। ये देखिए, इस प्रकार से 2 फंदे सिंपल बनाए और फिर फंदा बढ़ाया। अब 2 फंदे सिंपल बनाएंगे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। ज़्यादा फंदे बढ़ाने से झल्लर में चुनटें आ जाती हैं और ये झल्लर हमारी सीधा रहेगी। 2 फंदे सिंपल बनाइए और एक फंदा बढ़ाइए। 2 फंदे सिंपल बनाइए और एक फंदा इस पर बढ़ाइए। देखिए, तीसरे फंदे पर हमने फंदा बढ़ाना है। 2 फंदे सिंपल बने, ये आ गया हमारा तीसरा फंदा। इसके ऊपर इस प्रकार से फंदा बढ़ाएं। ऐसे ये 2 फंदे सिंपल और ये तीसरा फंदा बढ़ा दिया। इस प्रकार से हमने पूरी लाइन में फंदे बढ़ाए हैं। ध्यान ये रखना है एक आपको कहाँ कहाँ पर फंदा बढ़ाया है। 2 फंदे छोड़े हैं तो उसी प्रकार से 2 फंदों पर ही हम फंदा घटाएंगे। अब देखिए, इसके ऊपर अब सिंपल लाइनें बनानी है और सिंपल सिलाई हम उल्टी और सीधी बनाएंगे। ऐसे ये उल्टी सिलाई है, इस प्रकार से हमने दूसरे कैप में अपनी 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, उल्टा और सीधा। उल्टा और सीधा मिलाकर 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब देखिए, 2 सिलाई हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। अब आगे और बनाए। यहाँ पर ऐसे सिंपल बनानी है, ये सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। इस प्रकार आपको फंदे बढ़ाने के बाद सिलाइयाँ बनानी है और उल्टी और सीधी करके 10 सिलाइयाँ बनानी है। अब मैं 2-4 सिलाइयाँ बनाकर फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे करना है। ये 10 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम देखिए कैसे बनाएंगे। झल्लर के बीच में जो चोंच बनाई है वो किस तरह से निकलेंगी। ये हमने ब्लैक कलर से बनाई है। ऐसे देखिए,
1 फंदा सिंपल बनाएं। ये फंदा हम सिंपल बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला था तो ये स्लिप कर लें और ये सेकंड वाला बना लें। फिर धागा आगे किया और इस प्रकार से आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। 2 फंदे एक साथ लेंगे, आगे से पीछे की तरफ बनाएंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे ही 2 फंदे एक साथ लेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ बनाएंगे। फिर धागा आगे किया, 2 फंदे एक साथ लें और इस धागे को ऐसे बनाएं। फिर आगे किया, एक फंदा घटेगा तो अपना एक फंदा बढ़ाया जाएगा। जाली साथ के साथ डालना है ऐसे, ये देखिए। फिर धागा आगे करेंगे और इस प्रकार से बनाएंगे। आप ये ना नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा। फिर ये जो सिलाइयाँ हैं आपको बराबर बनाकर फोल्ड करनी होंगी। जैसे 20 सिलाई बनाई और उसको फोल्ड कर दिया, ये देखिए। पूरी सिलाई आपको ऐसे ही बनानी है। 2 फंदे एक साथ लें और इस तरह से बनाते हैं। अब उल्टी साइड से हम सिंपल सिलाई बनाएंगे। ये जो जाली वाला फंदा है इसको नीचे से बुन लेंगे, इसको ऊपर से ऐसे बुना, इसको यहाँ से बुनेंगे और पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये पूरी सिलाई इस प्रकार से बनेगी। आप यहाँ पर 4 सिलाइयाँ भी डाल सकते हैं। पहले सिलाई सिंपल बनाइए, दूसरी में जाली डालिए और 2 सिलाइयाँ फिर ऊपर से सिंपल बना दिए। लेकिन हमने 2 सिलाइयाँ बनाई हैं और 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये किनारी इस प्रकार से दिखाई देगी, ऐसे बनेगी ये किनारी। अब इसके ऊपर फिर से 10 सिलाइयाँ सिंपल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 10 सिलाइयाँ हमने सिंपल बनाई हैं, यही 10 सिलाइयाँ सिंपल बनाएंगे, सीधी और उल्टी। ना कोई जाली डालनी, ना कोई घटाना, ना कोई बढ़ाना। इस तरह से सिंपल बनाना है। दोनों तरफ से सीधा और उल्टा। अब मैं ये 10 सिलाइयों कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, जितनी सिलाई हमने यहाँ पर बनाई है उतनी सिलाई हमने इसके ऊपर भी बनाई है। अब इसकी कैसे घटाई करनी है ये देखिए आप। जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे उसी प्रकार से हम फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे के ऊपर हमने एक फंदा बढ़ाया था, तीसरे फंदे पर उसी प्रकार से अब हमें फंदा घटाना है। 2 फंदे पहले सिंपल बनाएंगे और तीसरे फंदे के ऊपर 2 का 1 करेंगे ऐसे। तीसरा फंदा 2 का 1। अब 2 फंदे पहले सिंपल बनाइए और फिर 2 का 1 करिए ऐसे। तीसरा और चौथा फंदा 1 हो जाएगा। ये 2 फंदे सिंपल बनाएंगे। ऐसे ही सिंपल हमने नीचे बढ़ाए थे तब बनाया था। 2 फंदे सिंपल बनाकर 1 फंदा बढ़ाया था, तो अब 2 फंदे सिंपल बनाकर 1 फंदा घटाएंगे। 2 फंदे सिंपल और 1 फंदा घटा देंगे। 2 फंदे सिंपल, 1 फंदा घटा देंगे ऐसे। ये 2 फंदे सिंपल और फिर 1 फंदा घटा देंगे।
ये फंदा हम सिंपल बना लेंगे। इस तरह से हम गटाई करेंगे और इसको इस प्रकार से मोड़कर फोल्ड करके इसकी सिलाई कर देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे, ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करें पहले और फिर ब्लैक कलर लगाएंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई हमें उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हमारी हैट जो है तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन के लिए हम पहले ब्लैक कलर से सिंपल सिलाइयाँ बनाएंगे। ऐसे जितनी भी सिलाइयाँ आपको बनानी है, एक पट्टी सी बनानी है। जो मैंने 6 सिलाइयों की पट्टियाँ बनाई हैं। तो 6 सिलाइयाँ अब हम ब्लैक कलर से सिंपल बनाएंगे। ना कोई फंदा घटाना है और ना कोई फंदा बढ़ाना है, ऐसे ही सिंपल बनाना है। इसको बाद में फोल्ड करके सुई से सील देंगे। यहाँ से और यहाँ से ये किनारी पकड़ेंगे और यहाँ से ये ब्लैक वाली किनारी और इसकी ब्लैक वाली किनारी से हम इसको ऐसे करके सिलाई करेंगे। अब ये 6 सिलाइयाँ मैं ब्लैक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको डिजाइन बताती हूँ। ये देखिए, ये 6 सिलाइयाँ हमने ब्लैक कलर से कंप्लीट की हैं। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा कलर लगाएंगे और यहाँ पर डिजाइन पट्टी बनाएंगे। डिजाइन पट्टी के लिए पहले हम 1 रो सिंपल बनाएंगे। डिजाइन हमारा रॉन्ग साइड से शुरू होगा। ये देखिए, पहले पूरी सिलाई हमें सीधी साइड से ऐसे कंप्लीट करनी है, सीधा सीधा। अब देखिए, इसके ऊपर जो डिजाइन डाला है, वन फंदा स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, 1 फंदा सीधा बुना और ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे। ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा इधर ही रहेगा पीछे की साइड, और ये फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को सिंपल बनाएंगे। ये फंदा स्लिप किया, ये फंदा सीधा बुना। ये देखिए, पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है। एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा सीधा बुनना है और ये फंदा लास्ट का है। अब दूसरी सिलाई देखिए, ये सीधी साइड और सीधी साइड से देखिए ऐसे बनाएंगे। पूरी सिलाई इसी प्रकार से बनानी है। कोई फंदा स्लिप नहीं करना, कोई उल्टा नहीं करना, ना कोई सीधा करना। पूरी सिलाई सीधा सीधा बनानी है। अब देखिए आगे, तीन सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर से इसको घुमाएंगे और देखिए आप, ये सेकंड वाला फंदा हमने सीधा बुना था, लेकिन आप इस फंदे को स्लिप करेंगे, इस धागे को पीछे करें, जो फंदा हमने पहले बुना था उसको हम स्लिप कर लेंगे और जो स्लिप किया था इसको हम बुन लेंगे ऐसे सीधा। ये फंदा
स्लीप कर लेंगे और ये फंदा बुन लेंगे। पहले जो बनाया है उसको स्लीप करना है और जो स्लीप किया था उसको बुनना है, ऐसे। ये इसी प्रकार भी हमने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इधर से ऐसे। अब फिर सीधी सिलाई बनाएंगे और फिर से ये फर्स्ट रो इसके ऊपर डाल देंगे। इस प्रकार से हमें अपनी डिजाइन पट्टी बनानी है। डिजाइन पट्टी बनाने के बाद देखिए हमने इस प्रकार की 4 पट्टियाँ बनाई हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 पट्टियाँ बनाई हैं और इससे हमारी लंबाई जो है पूरी बन गई है। ये 1-1.5 साल के बच्चे की कैप है, आराम से 1.5 साल के बच्चे को आ जाएगी, क्योंकि इसमें 90 फंदे डाले गए हैं। 90 फंदों से हमने नीचे से स्टार्ट किया था और यहाँ पर झालर बनाने के बाद भी हमारे 90 फंदे बचे हैं इसमें। अब इसकी कटाई कैसे करनी है ये चीज़ देखिए आप। फंदों को कैसे डिवाइड करना है। 1 फंदा स्लिप किया और देखिए अब यहाँ पर हम 10 फंदे सिंपल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने सिंपल बना लिए। 2 3 4 5 10 फंदे बने। अब यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे, ऐसे। इस फंदे को ऐसे घुमाया, ऐसे लीजिए और 3 का एक कीजिए, ऐसे। फिर 10 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर एक बार ऐसे ही 3 फंदों का एक करेंगे, ऐसे। 3 का एक किया, फिर 10 फंदे घटाएंगे, लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर 3 का एक करेंगे। 2 फंदों को ऐसे लें और ऐसे घुमा दें और इन फंदों को इस तरह से 3 का एक कर दें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ऐसे फिर से लीजिए, ऐसे घुमाया, इसको लिया और इनका एक किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। फिर 3 का एक करेंगे, ऐसे। 1 2 3 4 ये 5 ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 ये 10। देखिए फिर से 3 फंदों का एक बनाएंगे। पूरी सिलाई ही इसी तरह से बनानी है। और देखिए अब इधर कितने फंदे बचे। 1 फंदा स्लिप कर लेंगे। 1 2 3 4 5 पूरे 10 फंदे हमारे यहाँ पर बचे। एकदम सीधा गटाई हो गया है और पूरे फंदे डिवाइड हो गए।
अब अगली सिलाई में देखिए आप कि हमें इसको कैसे घटाना है, क्योंकि इधर हमारे 10 फंदे हैं और इधर भी हमारे 10 फंदे हैं। अब बीच में तो दोनों साइड से एक एक फंदा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर और पीछे की साइड कैसे घटाएंगे, ये चीज़ आप अगली सिलाई में देखिए। अब उल्टी सिलाई में उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सिलाई हम उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 10 फंदे हैं। 10 में से एक फंदा हम यहाँ इसके साथ मिलाकर घटा लेंगे, एक इधर से ले लेंगे, एक इधर से, 3 का एक यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे 10 फंदे हैं, तो इनको कैसे घटाना है। ये फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करें और यहाँ पर 2 का 1 करें। एक एक फंदा हम साइड से घटाते जाएंगे, जिससे ये हमारी कली एकदम परफेक्ट बनेगी। ऐसे एक फंदा साइड से घटाया और फिर बीच के 8 फंदे ऐसे सिंपल बना लें। 8 फंदे बनाएं, क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ घट गया और एक फंदा यहाँ कम हो जाएगा। इन 3 का 1 करेंगे। इस फंदे को इस प्रकार से लें और तीनों का 1 बना दें। अब बीच के 8 फंदे सिंपल बना लें। 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 फंदे सिंपल बन गए और एक फंदा इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ चैन बनाई है हमने, तो चैन में एक फंदा इधर से मिलाएंगे और एक फंदा इधर से मिलाएंगे। अब 3 का 1 फिर से करेंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी कटाई करते जाएंगे। जब चैन वाले फंदे ऊपर बच जाएंगे तो उनका 1 कर देंगे। उनको आपस में मिलाकर बंद भी कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए ऐसे मिलाया और इसके साथ इस प्रकार से बना दिया। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऐसे घुमाएं और इस प्रकार से 3 का 1 करें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऐसे भी उतार कर सकते हैं। ऐसे इसको उठाया, आगे रखें और इस तरह से 3 का 1 बना दें। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर 3 का 1 करेंगे ऐसे। 1 यहाँ पर हमारे पूरे 10 फंदे हैं, तो ये 10 फंदों में से एक फंदा हमने इसमें ले लिया, 9 बचे। 9 में से एक फंदा हम पीछे की साइड घटाएंगे। अब ये फंदा है यहाँ पर, इसको स्लिप करना है और इन 2 का 1 करना है। ये देखिए हर बार हमें 2 का 1 फर्स्ट में करना है और लास्ट में भी ऐसे 2 का 1 किया और ये फंदा सिंपल बना दिया। इस तरह से हमें अपनी पूरी कटाई करनी है। पूरी कटाई करने के बाद आप धागे को तोड़ दें और सिलाई कर दें और इस तरह की कैप बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। अगर हमारी कैप अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए।